हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक्स अकेडमी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा नया टेंस। जी हाँ, फ्यूचर टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फिर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड देन लास्ट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। ठीक है, तो ये चारों टेंस हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो मैंने आपको प्रेजेंट टेंस बताया था कि जो काम हम प्रेजेंट में कर रहे हैं उस काम को हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस में आएगा। वो सारे ही एक्शन जो काम जो है भूतकाल में हो चुके हैं, पास्ट बन चुके हैं, वो सारे काम वो पास्ट टेंस में आएंगे। और जो काम हम करने वाले हैं इन फ्यूचर में, तो वो सारे ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। ठीक है, इट यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज येट नॉट ऑकर्ड, या जो अभी अभी हुए नहीं है ऐसे एक्शन, या फिर फ्यूचर में होने वाले हैं, सम टाइम इन फ्यूचर वो होके ही रहेंगे। ठीक है, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। जैसे आई शैल मीट रजत टुमारो, मैं रजत से कल मिलूंगा। ठीक है, तो कल मिलूंगा, ना कि पास्ट आएगा ना प्रेजेंट आएगा। तो बात जो हो रही है मिलने की कल हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे जैसे वो होगा कि दे विल डू इट नेक्स्ट वीक, वो नेक्स्ट वीक करेंगे। ठीक है, कोई भी काम होगा नेक्स्ट वीक करेंगे, तो आने वाले कल की बात हो रही है, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगेगा। क्लियर। अब इसका सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं। हमेशा की तरह इसका जो रूल है वह यहाँ पे आता है विल और शैल। क्या आता है? विल या फिर शैल, दोनों में से कुछ भी लग सकता है। सब्जेक्ट तो आएगा ही और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आती है, बस ये ध्यान रखना, बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आता ही है। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि विल और शैल आता, हम तो क्या कुछ भी लगा सकते हैं क्या? दोनों में से दोनों ही करेक्ट होते हैं क्या? तो मैं आपको बता दूँ कि शैल इज़ यूज्ड विद आई और वी। शैल जो है आई और वी के साथ यूज़ किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब विल, विल जो होता है एक हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, उसका हम यूज़ क्या करते हैं? विल एक हेल्पिंग वर्ब होती है, उसका यूज़ हम करते हैं विद ऑल अदर, जितने भी बाकी जो बचे हैं उसके साथ यूज़ किया जाता है। जैसे आई शैल कम विद यू, तो शैल आई के साथ यूज़ किया गया है। ठीक है, जैसे ही विल कम विद मी, ही के साथ यूज़ किया गया है विल। ठीक है, वी शैल गो टू जयपुर, हम जयपुर जाएंगे, तो यहाँ पे वी का। वैसे ऐसा कोई खास रूल नहीं है कि शैल को आप नहीं यूज़ कर सकते या विल को इसी के साथ आप यूज़ करोगे। अगर आपको सेंटेंस में आ जाता है तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन आपको बेसिक हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में कि शैल का यूज़ हम बेसिकली करते कहाँ हैं और विल का यूज़ जो है वो हम कब करते हैं। एंड व्हेन यू आर टू मेक अ कमिटमेंट, या फिर वांट करना हो हमें समवन को, या किसी चीज़ पे जोर दे के बात करनी हो, तो फिर जो यूज़ होते हैं विल और शैल के, जो मैंने आपको यूज़ बताया, वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हमें क्या बोलता है? नेगेटिव में आएगा विल शैल ऑब्वियसली पहले, फिर उसके बाद फॉलो करेगा उसे नॉट एंड देन वर्ब। ये ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले नॉट लगाना है, ना कि वर्ब के बाद, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। चलिए इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव की अगर मैं बात करूँ तो इंटेरोगेटिव ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क पूछेगा आपसे, तो विल और शैल हमारा पहला आएगा। विल या फिर शैल दोनों में से एक लगाना है, ऑब्वियसली दोनों नहीं लगाना है। उसको फॉलो करेगा हमारा सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सब में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही थी, ठीक है, और या फिर परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लग रही थी, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में सब्जेक्ट आएगा, विल शैल आया फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर पहले नॉट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लग रही है। क्लियर। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला है योर मदर विल गिव यू लंच टुडे, तुम्हारी मम्मी आज तुम्हें लंच देगी। ठीक है, तो सेंस क्या निकल रहा है बात का कि अभी तक दिया नहीं, ये दे चुकी नहीं, देगी। तो वो काम कल के काम के बारे में बात की जा रही है, मतलब बात के काम में फ्यूचर के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया गया है? विल लगाया है, और गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो बन गया ना विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। क्लियर, आगे आपको समझ में। चलिए मैं तुम्हारे बेटे का ध्यान रखूंगा, आई शैल टेक केयर ऑफ योर सन। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही हुआ है, शैल यूज़ किया गया है। मैंने आपको बताया था कि आई के साथ यूज़ किया जाता है। उसके बाद टेक जो है, टुक नहीं लगाया, ना ही टेकन लगाया है, टेक लगाया है, मतलब वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगी है, और शैल लगाया है। ठीक है, बाकी जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके क्लियर। नेक्स्ट, राज मेरी किताब नहीं चुराएगा, राज विल नॉट स्टील माई बुक। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही है कि नॉट जो है, राज विल स्टील नॉट माई बुक नहीं लगा है, ऑब्वियसली वर्ब से पहले ही नॉट लगाया गया है। स्टील जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बाकी विल लगा है। ठीक है, ही विल हैंग यू, वह तुम्हें टांग देगा। ठीक है, तो ही के साथ यहाँ पे विल यूज़ किया गया है, मैंने आपको अभी सेंटेंस यूज़ करके बताया था, ही विल हैंग यू। ठीक है, अब आपकी फर्स्ट फॉर्म लग रही है यहाँ पे भी।
विल यू गो टू स्विम, क्वेश्चन मार्क की अगर बात की जाए इंटेरोगेटिव की, तो विल यू गो टू स्विम, क्या तुम तैरने जाओगे। तो मैंने आपको बताया था कभी कि पहले विल आएगा, उसको फॉर्म करेगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहले नहीं लगाना है वरना वो गलत हो जाएगा। उसको फॉलो करेगा सब्जेक्ट, फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फिर उसका हमारे पास क्या लगा है, ऑब्जेक्ट लगा है। क्लियर। विल यू गो अवे, क्या तुम चले जाओगे। यहाँ पे भी सेम चीज़ फॉलो हो रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, गो, गोन या वेंट नहीं लगाया गया है। ठीक है, तो आपको सेंटेंस में जो लग रखा है वो बहुत ध्यान देना है।